पिछले श्लोक में अर्जुन क्या कहते हैं? अर्जुन कहते हैं कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं अर्जुन, वो सुनिए। 5वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को ना मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। अगर आप यहाँ ध्यान दें तो आप ये देख पाएंगे कि अर्जुन क्यों युद्ध नहीं कर पा रहा है। सबसे पहले तो अर्जुन यही कह रहा है कि इन महानुभाव गुरुजनों को मारकर तो मैं भिक्षा का अन्न ग्रहण करना भी कल्याणकारक समझता हूँ। ये होता है जब हम धर्म और अधर्म को नहीं जानते। हम रिश्ते निभाते हैं, हम व्यक्ति को नहीं देखते कि व्यक्ति कैसा है। अब अर्जुन गुरु और शिष्य का रिश्ता तो निभा रहा है, लेकिन अर्जुन ये देख नहीं पा रहा है कि गुरु अब गुरु कहलाने योग्य नहीं रहा। जो गुरु धर्म और अधर्म की शिक्षा देता है, वही गुरु यदि अधार्मिक हो, अधर्म के साथ जानते हुए भी खड़ा हो जाए, तो अब वो गुरु कहलाने योग्य नहीं रहा। किंतु जब हम स्वयं धर्म के साथ नहीं होते हैं, तो हम उन लोगों को पूजनीय बना देते हैं जो वास्तव में दंड के पात्र होते हैं। और अर्जुन अभी धर्म से अनभिज्ञ हैं। अर्जुन अभी धर्म के लिए युद्ध नहीं करते। ये बात उनके अगले ही वाक्य में समझ आ जाती है। क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा। किसको? अर्थ माने धन संपदा, और कामरूप माने स्त्री और इच्छाएं। इससे क्या समझ आ रहा है? इससे यही समझ आ रहा है कि अर्जुन कोई एक तरफ तो देखो महाभारत के युद्ध को धर्म युद्ध कहा जा रहा है कि धर्म युद्ध है, और अर्जुन क्या धर्म के लिए युद्ध लड़ रहा है? नहीं। अर्जुन कह रहा है कि अगर इनको मार भी दिया, अर्थात मार दिया और जीत गए, तो क्या मिलेगा? अर्थ मिलेगा और काम मिलेगा, वही तो भोगूंगा। इससे यही समझ आ रहा है ना कि अर्जुन को इस बात का ख्याल ही नहीं है कि यह धर्म युद्ध है और धर्म के लिए लड़ना है। अर्जुन तो इसलिए लड़ने गया है क्योंकि उसको धन चाहिए था, संपदा चाहिए थी, उसको अपनी कामनाएं, अपनी वासनाएं पूरी करनी थी। क्योंकि जो धर्म के साथ खड़ा होता है वो तो वैसा होता है जैसा अर्जुन 18 अध्याय के बाद हो जाता है। और यही कारण है कि अर्जुन अभी लड़ नहीं पा रहे हैं, कमजोर पड़ रहे हैं, क्योंकि वो जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं वो चीज छोटी पड़ रही है। उस चीज पर उसके गुरुजन, उसके संबंधी, उसके रिश्ते, उसकी छवियां, उसकी धारणाएं, उसकी मान्यताएं, ये सब भारी पड़ रही हैं। और क्या यही हमारे साथ नहीं होता? आप यदि अपने जीवन में कुछ सही काम भी कर रहे होते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जहां पर आप रुक जाते हैं। चाहे आप धन कमाने के लिए निकल रहे हैं, चाहे कोई इच्छा पूरी करने के लिए कोई काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, क्या होता है? कोई ना कोई ऐसी बात होती है जो तुम पर हावी हो जाती है और तुम नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि जिस चीज को पाने के लिए तुम लड़ाई लड़ने जा रहे हो वो चीज बहुत छोटी है। और धर्म युद्ध कुछ पाने के लिए नहीं लड़े जाते, सिर्फ धर्म के लिए लड़े जाते हैं। तो अर्जुन की चोरी साफ साफ पकड़ी जा रही है कि अर्जुन युद्ध इसलिए लड़ रहा है क्योंकि उसको अर्थ चाहिए, उसको काम चाहिए। पर अब उसे दिख गया कि इसके लिए तो मुझे अपने गुरुजनों को मारना पड़ेगा, जिनको मैं गुरु मानता था, जिनको मैं भाई, पिता, बंधु, सखा, संबंधी मानता था। तो अब हाथ कांप रहे हैं कि छोड़ो, नहीं चाहिए, क्योंकि इन्हीं से तो मेरी पहचान है। और अगर यही नहीं रहे तो मेरी हस्ती ही मिट जाएगी। कैसे बताऊंगा फिर कि मैं कौन हूं और मेरा कौन है? और ये जो मैं और मेरा का भाव है, यही तो अहंकार है, यही तो अपने आप को बचाना चाहता है। ये सब कुछ मिट जाए भले, पर ये चाहता है कि मैं बचा रहा हूं। और बहाना क्या दे रहा है अर्जुन कि ये दोनों पूजनीय है, ये गुरुजन जो हैं ये पूजनीय है, इनको कैसे मारूं, इनसे कैसे युद्ध करूं। अब अगले श्लोक में अर्जुन क्या कहते हैं? अर्जुन कहते हैं कि हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है। क्या कह रहे हैं?
हम यह भी, अच्छा हम कह रहा है, वो ये भी नहीं कह रहा कि मैं नहीं जानता, वो कह रहा हम ये नहीं जानते कि क्या श्रेष्ठ है और क्या नहीं, युद्ध करें या नहीं। ये तो ऐसी ही बात हो गई कि कोई शिष्य जाए अपने गुरु के पास पढ़ने, अध्ययन करने, और शिष्य कहे कि देखो आपको भी नहीं पता कि क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, तो ऐसा करते हैं, ये पढ़ाई करना ही बंद कर देते हैं, नहीं पढ़ते हैं। बढ़िया बहाना है बचने का। यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण को भी अनपढ़ नासमझ ही घोषित कर रहे हैं कि आपको भी नहीं पता है कि श्रेष्ठ क्या है, क्योंकि हम तो यह भी नहीं जानते ना कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। यहाँ पे क्या भाव दिख रहा है अर्जुन का कि अगर तुम ये बता दो कि हम ही जीतेंगे तो चलो ठीक है, लड़ लेंगे, पर हमें तो यह भी नहीं पता ना कि हम उन्हें जीतेंगे या वो हमें जीतेंगे, और अगर वो ही जीत गए तो फिर लड़ने का तो फिर भी कोई फायदा नहीं। तो देखो, ना तो हमें ये पता कि युद्ध करना श्रेष्ठ है या नहीं है, और ना ही हमें ये पता है कि हम जीतेंगे या वो जीतेंगे। यहाँ क्या दिख रहा है? जीतने की एक कामना है अर्जुन के अंदर। अर्जुन निष्काम नहीं कर रहा है, और जो व्यक्ति निष्काम कर्म नहीं कर रहा है वो धार्मिक कैसे हो पाएगा? क्योंकि धर्म के लिए तो निष्काम होना जरूरी है। निष्कामता के बिना आप धर्म के लिए कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि आम जीवन में तो हम यही सब करते हैं ना, व्यापार, कि ये दिया है तो बदले में कुछ मिलना चाहिए, और वही अगर तुम धर्म के साथ भी करोगे तो फिर दोनों में अंतर क्या रहा? तो एक तरफ तो अर्जुन की मंशा भी दिख रही है, वो चाहता है कि अगर हम जीत जाएं तो फिर भी लड़ें, दूसरी तरफ उसकी कामना भी है, और तीसरी तरफ हम ये भी देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं उसका भय भी है कि अगर हम जीते ही नहीं, हम हार ही गए तो, क्योंकि मृत्यु का भय तो सबको है, फिर चाहे वो अर्जुन हो या दुर्योधन। तो वो यही कह रहे हैं कि देखो, लड़ भी लें अगर हम, तो देखो हमें पता तो नहीं है ना कि कौन जीतेगा और श्रेष्ठ क्या है। और फिर युद्ध ना करने के लिए आगे फिर बहाना भी दे देते हैं। वो कहते हैं कि जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। अब देखो अर्जुन का अहंकार क्या कह रहा है, जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते। अर्जुन को क्या लग रहा है कि अगर युद्ध लड़ेंगे तो देखो हम ही जीत जाएंगे। यह भी अहंकार है कि अगर हम ही जीत गए तो मरेंगे कौन? वो जिनके लिए युद्ध लड़ा जाता है। हम युद्ध क्यों लड़ते हैं? तुम व्यापार करते हो, क्यों करते हो? उन्हीं के लिए ना जिनको तुम अपना कहते हो, और अगर वो ही ना रहे तो उन सबका क्या करोगे? पिता ने बहुत मेहनत की, धन दौलत ऐश्वर्य सब इकट्ठा किया अपने पुत्र के लिए, और पुत्र ही ना रहा तो अर्जुन यही कह रहे हैं कि जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, हम माने आप भी और मैं भी, कृष्ण भी नहीं जीना चाहते उनको मारकर। अर्जुन को पता नहीं ये भ्रम कैसे हो रहा है, सब माया का खेल है। अर्जुन की हालत खराब है, और जब अर्जुन की हालत खराब है तो उसको लग रहा है कि जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा कृष्ण भी सोच रहे हैं। तो वो यही कह रहा है कि उनको मारकर हम और आप जीना भी नहीं चाहते, क्योंकि युद्ध लड़ने के बाद अर्जुन ने क्या कहा था, अर्थ और काम यही तो मिलेगा ना भोगने को। तो जिनके लिए अर्थ और काम ये सब हैं, वही लोग अगर मारे जाएंगे युद्ध में तो उन सब का क्या मूल्य रह जाएगा? तो यहाँ पर साफ साफ क्या दिखाई दे रहा है कि अर्जुन जो युद्ध कर रहा है वहां पर धर्म के लिए वो कुछ नहीं कर रहा है, वो अपनी ही कामनाओं वासनाओं इन सब के लिए कर रहा है। अर्जुन अभी अपने पराये में, और यही छोटे छोटे मुद्दे हमारी जिंदगी में भी होते हैं, और इसीलिए अर्जुन की भांति हम भी अपनी जिंदगी में बार बार खुद को कमजोर लाचार पाते हैं। कभी अपनों के सामने, कभी परिस्थितियों के सामने, कभी डरते हैं, यही सब चलता रहता है। और इसी में यदि कोई तुम्हें सही राह भी दिखा रहा होगा, श्री कृष्ण जैसा, तो तुम उनको भी गलत साबित कर दोगे। तुम कह दोगे कि तुम्हें कैसे पता, क्यों माने हम तुम्हारी बात? तुम बार बार किए जा रहे हो कि युद्ध करो युद्ध करो युद्ध करो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा ही स्वार्थ छिपा हो इसमें? और ऐसी बातें भी अर्जुन कहते हैं बीच बीच में। तो कोई बताने वाला अगर मिल भी जाए तो हम उसको ही गलत साबित कर देते हैं। हम उसको ही कह देते हैं कि तुझे कैसे पता कि तू जो कह रहा है वो सही है। यही तो अर्जुन कह रहे हैं कि देखो, आपको भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता कि श्रेष्ठ क्या है, धर्म किधर है और अधर्म किधर है। ये तो ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं। और देखो,
मैं युद्ध तो है ना धर्म के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपनों के लिए कर रहा हूँ, और अपनों को ही मार दूंगा तो फिर युद्ध का क्या फायदा। ऐसे कर रहे हैं अर्जुन तो। अब अगले श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं माने अर्जुन आपसे पूछता हूं कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। ये श्लोक तो बिल्कुल उल्टा लग रहा है। अभी अभी तो अर्जुन कह रहा था कि देखो आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता क्या श्रेष्ठ है क्या नहीं, क्या धर्म है क्या अधर्म, और अब उन्हीं से पूछ रहा है। और दूसरी ओर अपने आप को कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव अर्थात खुद को कायर भी बता रहा है। और पिछले श्लोक में क्या लग रहा था कि देखो कायर तो नहीं हूं, पर अभी हमको पता नहीं है ना कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, इसलिए नहीं लड़ रहे हैं। अभी कह रहा था कि आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि श्रेष्ठ क्या है, अर्थात कृष्ण को ये जतला रहा था कि देखो आपको भी समझ नहीं है उसकी धर्म की, आपको भी समझ नहीं है। और अब उन्हीं से कह रहा है कि मैं आपका शिष्य हूं, इसलिए आपकी शरण में आया हूं, मुझको शिक्षा दीजिए। ये वैसी बात हो गई कि अभी शिष्य ने गुरु से कहा था कि देखो आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए। और गुरु ने दिखाई होगी आंख, और शिष्य चूंकि नया नया और उसके सामने गुरु बहुत बड़े, तो डर गया होगा, तो चुपचाप फिर कह दिया नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं पता, आप ही बता दो क्या धर्म है और क्या अधर्म है। वही हाल अर्जुन कर रहे हैं यहाँ। तो अर्जुन बार बार अपनी कायरता को छुपाने की कोशिश तो कर रहे हैं शब्दों का जाल बुन बुन कर, किंतु उनके ही मुख से बार बार वो बातें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में निकल जाती है। पिछले श्लोक का भाव देखे तो यही था कि देखो हम डरते नहीं है, बस हमें पता नहीं कि श्रेष्ठ क्या है और श्रेष्ठ क्या नहीं है, इसलिए युद्ध नहीं कर रहे। और अब कह रहे हैं कि मैं कायर हूं। पहले अध्याय में अर्जुन कहते हैं ना कि मुख सूख रहा है, अंग कांप रहे हैं, शरीर जल रहा है, मन भ्रमित हो रहा है, तो वो कह रहे हैं कि देखो मैं कार्पण्य दोष से उपहत हूं और धर्म सम्मूढ़ चेता कि धर्म अधर्म क्या है, कर्तव्य अकर्तव्य क्या है, इसका निर्णय कर पाने में असमर्थ हूं। इसलिए कृपा करें और आप मुझे बताएं कि मेरे लिए निश्चित ही क्या है जो कल्याणकारक है। अब अर्जुन आ गए रास्ते पर सीधे। जब कोई मार्ग शेष नहीं बचता तो अंत में तो आपको सच्चाई का सामना करना ही पड़ता है। वही हाल अर्जुन का है। भाग लो जितना धर्म से भागना है, किंतु जब जीवन चोट देगा, ठोकरें खाओगे, तब पता चलेगा कि तुमने कुछ गलत चुना था।